लर्नर्स, आई एम साक्षी तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे नए लेसन में। आज हम बात करने वाले हैं इन 4 शब्दों की। से, टेल, स्पीक एंड टॉक। इनमें क्या फर्क है, इनका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए, कब हम पता करें कि मुझे से बोलना है, टेल बोलना है, स्पीक बोलना है या कुछ और। क्या ये शी सेड मी होगा या फिर शी टोल्ड मी होगा, क्या ये आई नीड टू स्पीक टू यू होगा या फिर आई नीड टू टॉक टू यू होगा। कंफ्यूजन इन 4 शब्दों में। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस लेसन के एंड में आपको से, टेल, स्पीक और टॉक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ इस नए लेसन में जिसका नाम है द डिफरेंस बिटवीन से, टेल, स्पीक एंड टॉक। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं से एंड टेल से। से जो शब्द होता है इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं। मतलब जब आप किसी के कहना जब आप किसी का जो भी उन्होंने बोला है, कहा है उन्होंने, उसको हम डायरेक्टली बोलते हैं या रिपीट करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। शी सेड आई एम गोइंग टू द पार्क। ओके, नाउ यहाँ पे सेड क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट कर रहे हैं। ही सेड ही वुड बी लेट फॉर डिनर। अब अगेन सेड क्यों बोला, टेल क्यों नहीं बोला। सेड इसलिए बोला क्योंकि मैंने उनकी कही बात को मैंने बताया है कि उन्होंने बोला कि वो नहीं आ पाएंगे डिनर में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड नॉट हियर व्हाट दे सेड इन द मॉर्निंग। I did not hear what they said in the morning. They spoke in the morning, told in the morning. नहीं, said. Okay? अब यहाँ पे हमने say का यूज क्यों किया है, said का यूज क्यों किया है? क्योंकि हम उनकी बात को रिफर कर रहे हैं। उन्होंने जो भी बोला वो मैं सुन नहीं पाई। Okay? My teacher always says that we should study hard. Again, say, said, says. ये एक ही शब्द है, राइट? पास्ट फॉर्म है, कोई सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है। सो अगेन हमने इस सेंटेंस पे से का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि टीचर हमेशा ये बात रिपीट करती है कि हमें मेहनत से पढ़ना चाहिए। राइट? डिड यू हियर व्हाट शी सेड अबाउट द न्यू मूवी? अगेन हमने यहाँ पे सेड बोला। क्यों? क्योंकि हम उसके ओपिनियन को या स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। से शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी की बातों को एग्जैक्टली रिपीट कर रहे होते हैं, उनकी बातों को रिफर कर रहे होते हैं। अब देखिए, दूसरा वर्ड हमारा आता है टेल। टेल का यूज तब होता है जब हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, यहाँ हमेशा एक पर्सन होना जरूरी है जिसे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ओके, जैसे कि प्लीज टेल मी योर नेम। तो मैं दूसरे इंसान से पूछ रही हूँ यहाँ पे कि प्लीज टेल मी योर नेम। अब यहाँ पे टेल का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि स्पीकर इंफॉर्मेशन नाम पूछ रहा है, एक पर्सन का, वो बताएगा उसको। राइट? इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। अब दूसरा देखते हैं। He told me that he was feeling sick. टेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? टोल्ड होती है। अब हमने यहाँ पे टोल्ड क्यों बोला? इसलिए बोला हमने यहाँ पे टेल का इस्तेमाल, टोल्ड का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर कर रहा है, बता रहा है। राइट? आई टोल्ड माई मॉम दैट आई वुड बी होम बाय 6 PM। अगेन टोल्ड क्यों बोला? क्योंकि मैं अपनी मदर को बता रही हूँ, मैंने अपनी मम्मी को बताया। राइट? शी टोल्ड अस अ फनी स्टोरी ड्यूरिंग लंच। राइट? स्पीकिंग में क्या होता है? स्पीकिंग में आप डायरेक्टली किसी के शब्दों को रिपीट करते हैं। मम्मी स्पोक दिस। ओके, माई टीचर स्पोक दिस। टोल्ड में आप बता रहे होते हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। अब जैसे इस सेंटेंस में शी टोल्ड अस अ फनी स्टोरी ड्यूरिंग लंच, हमने यहाँ पे टोल्ड शब्द का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि हमसे एक कहानी शेयर करी गई। राइट? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन? अब अगेन हमने यहाँ पे टेल शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि हम किसी से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं। राइट? सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। स्पीक जब हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं। टेल जब हम इंफॉर्मेशन दे या ले रहे हैं। ओके, अब आता है तीसरा शब्द जो कि है स्पीक। अब स्पीक शब्द का इस्तेमाल होता है फॉर्मल सिचुएशंस के लिए। जब आप ग्रुप में किसी से बात करते हैं या जब आप किसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अब हमने स्पीक क्यों बोला? क्योंकि हम किसी की लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए। वी विल स्पीक अबाउट द प्रोजेक्ट टुमारो। वी विल टेल अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, वी विल से अबाउट द प्रोजेक्ट नहीं, वी विल स्पीक अबाउट द प्रोजेक्ट। ये क्यों सही है? क्योंकि
स्पीक शब्द फॉर्मल डिस्कशन के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, उसके बारे में वो बात कर रहा है। ही स्पोक एट द कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर। अगेन हमने स्पीक की पास्ट टेंस स्पोक का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल प्रेजेंटेशन या स्पीच के बारे में बात हो रही है, राइट। आई नीड टू स्पीक विद यू अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। नाउ अगेन हमने स्पीक बोला, राइट। क्यों? क्योंकि एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात होने वाली है। ओके, ही स्पोक टू द मैनेजर अबाउट द इशू। अगेन फॉर्मल सिचुएशन, सीरियस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही है। इस शब्द का यूज किया गया है जब वो क्योंकि हम किसी हायर अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजर से फॉर्मल बात करने के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो इन जगहों पे हम स्पीक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम फॉर्मल सिचुएशन में बातचीत के बारे में बात करते हैं। ओके, सो हमने से शब्द के बारे में बात किया, रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड। टेल के बारे में बताना, राइट, इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद हमने किस शब्द के बारे में बात करी? हमने बात करी स्पीक शब्द के बारे में, राइट। स्पीक शब्द यूज किया गया, वो बताया जाता है किसी भी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में जब हम बात करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं स्पीक। चौथा वर्ड है हमारा टॉक। अब देखिए, स्पीक का ऑपोजिट होता है टॉक। स्पीक जैसे फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है, टॉक यूज होता है इनफॉर्मल या कैजुअल एवरीडे कॉन्वर्सेशंस में, राइट। ये फ्रेंडली और इनफॉर्मल होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट योर प्लान्स फॉर द वीकेंड, राइट। अब हमने टॉक का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि कैजुअल कॉन्वर्सेशन के लिए ये शब्द यूज होता है जब हम किसी के पर्सनल प्लान्स के बारे में बात करते हैं। वी टॉक्ड फॉर आवर्स लास्ट नाइट। नाउ अगेन हम कॉन्वर्सेशन हो रही है एंड अब हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनफॉर्मल और लंबी वार्तालाप की, तो इसलिए हमने टॉक शब्द का इस्तेमाल किया। शी लव्स टू टॉक अबाउट हर फेवरेट बुक्स। अगेन टॉक का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस के बारे में बात हो रही है। आई टॉक्ड टू माई फ्रेंड ऑन द फोन। टॉक अगेन इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन को यहाँ पे रेफर कर रहा है जो आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं। वी नीड टू टॉक अबाउट द होमवर्क असाइनमेंट। क्यों यहाँ पे टॉक, क्यों स्पीक क्यों नहीं? क्योंकि अगेन हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं अपने क्लासमेट्स या फ्रेंड्स से, right? So that's how we use this word which is talk, informal conversation, बातचीत के लिए। Okay, so I hope you're able to understand. Say का इस्तेमाल कीजिए जब आप किसी का कहना रिपीट कर रहे हैं। Tell का इस्तेमाल कीजिए जब आप किसी को information दे रहे हैं, right? Speak का इस्तेमाल कीजिए जब आप formal बातचीत कर रहे हैं and talk का इस्तेमाल कीजिए जब आप casual conversations कर रहे हैं। All right, I hope you're able to understand. Easy, right? I hope you're clear. तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 5 स्टेटमेंट्स दूंगी और आपको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है? First one being this one. Sarah didn't dash anything during the class because she was shy. Okay. यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे हम बोलेंगे didn't say anything. say का यूज क्यों किया है? क्योंकि जब भी हम किसी का कहना रिपीट करते हैं, हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्टली कोई रेसिपिएंट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे say का इस्तेमाल करेंगे। Can you dash me where the nearest bookstore is? Can you dash me? Can you dash me? अब मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, राइट? मैं इंफॉर्मेशन आपसे चाह रही हूँ, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? Tell. Very good. So can you tell me where the book station is? हमने tell का यूज किया क्योंकि हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। Yes. Third one. We need to dash about the plans for the trip this weekend. ट्रिप के बारे में बात हो रही है, वीकेंड के बारे में बात हो रही है, प्लान, तो ऑफ कोर्स ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, राइट? सो यहाँ पे हम यूज करेंगे टॉक। वी नीड टू टॉक। इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं टॉक, राइट? चौथा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर नेम्स बिफोर द एग्जाम। टू से, टू टॉक, टू टेल या फिर कुछ और। ओके, टू से देयर नेम। से क्यों यूज किया? क्योंकि हम स्पेसिफिक वर्ड्स या फ्रेजेस का इस्तेमाल यहाँ पे नेम्स के बारे में करें कि आप बताओ। ओके, सो दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड से। द लास्ट वन, आई नीड टू डैश विद यू अबाउट योर होमवर्क असाइनमेंट। आई नीड टू डैश विद यू। ओके, आई नीड टू स्पीक विद यू। ओके, अब अगर ये फॉर्मल है तो आप स्पीक का यूज कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये इनफॉर्मल है तो आप टॉक का यूज कीजिए, राइट? बोथ आर करेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। Okay, great. I hope you were able to understand the meaning of these words. And इसी के साथ हम आ चुके हैं आज के लेसन के एंड में, जहां हमने बात करी इन 4 शब्दों के बारे में। Say, जिसका मतलब होता है जब आप किसी का कहना रिपीट करते हैं। Tell, जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं। Speak,
फॉर्मल बातचीत के लिए एंड टॉक कैजुअल बातचीत के लिए, राइट? एक्सीलेंट। चलिए अब आप मुझे बताइए कि इस स्टेटमेंट में हम क्या यूज करेंगे एंड कमेंट कीजिए इसका जवाब कमेंट सेक्शन में, जहां पे मैं रिप्लाई करूंगी वेदर यू आंसर्ड इट करेक्टली और नॉट। ओके ग्रेट, तो मैं मिलती हूं आपसे अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी लर्निंग।